यूपी में विधानसभा चुनाव की बरसात बिछ चुकी है। बीजेपी, समाजवादी और कांग्रेस के बाद मायावती भी मैदान में आ चुकी हैं। मौका था उनका 70वां जन्मदिन। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने मायावती को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है, लेकिन मायावती ने अपने विरोधियों पर जमकर सियासी हमला बोला। मायावती ने कहा कि सपा में गुंडे, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। जब वो गेस्ट हाउस थी तो सपा के गुंडों ने उन पर हमला किया था। इसके साथ ही मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता। ब्राह्मण समाज को किसी के चोखा बाटी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपनाती रहती है। विरोधियों के मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति है। इसके साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि 2027 का विधानसभा चुनाव अकेली लड़ेंगी। सपा के शासनकाल में तो यहाँ अधिकांश गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व भ्रष्ट लोगों का ही राज चलता रहा है, जिसमें इनके खुद के समाज को छोड़कर अधिकांश अन्य सभी वर्गों का शोषण होता रहा है। और इस मामले में दलित वर्ग के लोगों का तो इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है, जिनके समाज के बीएसपी की प्रमुख नेता को भी सपा से अलग होने पर, जब गठबंधन की सरकार थी तो सपा से अलग होने पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी के लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहां सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने, जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुल्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है। और ये स्वाभाविक भी है, जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा आम चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है। और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा, अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा उचित समझा है। और अब हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी।